एक छोटे से गांव में हरीराम नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। अकेला आदमी जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन ठंड के मौसम ने उसकी जिंदगी पर ऐसा कहर ढाया कि आज भी गांव वाले उसका नाम सुनकर आंखें नम कर लेते हैं। ऐसे ही एक सुबह की बात है जब हरीराम ठंड से जूझते हुए काम पर आता है। हरीराम, जल्दी कर, आज ज्यादा ईंटें तैयार करनी है। ठंड वन का कोई बहाना नहीं चलेगा, काम नहीं रुकेगा, समझा? जी मालिक, कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर और दे दीजिए। सांस संभल जाए तो फिर रफ्तार पकड़ लूंगा। तू रोज यही कहानी सुनाता है, कभी ठंड कभी थकान, देर से आता है और काम भी ढीला। घर दूर है तो मेरी समस्या नहीं, मजदूरी चाहिए तो समय पर पहुंचना सीख। मालिक, गलती हो गई। रात भर ठंड में नींद नहीं आई, बदन जवाब दे रहा है। मेहरबानी करके आज थोड़ा समझ लीजिए, मजबूरी में ही काम कर रहा हूँ। मजबूरी सबकी होती है हरीराम, काम करेगा तो ही मजदूरी मिलेगी, वरना बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। ठेकेदार की डांट के बाद भी हरीराम बिना रुके काम में लगा रहता है। जब दोपहर का वक्त आया तो बाकी मजदूरों के बीच होते हुए भी वो अकेला था। एक तरफ बैठकर सूखी रोटी खा रहा था। उसी वक्त पास बैठे कुछ मजदूर उसकी हालत देखकर आपस में बात करने लगते हैं। हरीराम भाई, तू हमेशा अकेला ही रहता है ना? कभी किसी को तेरे साथ नहीं देखा? कोई अपना नहीं है क्या? हाँ भाई, कोई नहीं। बीवी 5 साल पहले गुजर गई, बच्चा भी पैदा होते ही चला गया। तब से बस यही जिंदगी है, मैं और मेरा काम। फिर भी इतनी मेहनत करता है तू। घर में कोई नहीं तो थोड़ा अपने लिए भी जी ले, आराम कर लिया कर। आराम? मेहनत करने से ही दिल को सुकून मिलता है भाई। मेरी बीवी का सपना था कि एक दिन अपना पक्का घर हो। अभी तो किराए के झोपड़े में हूँ, लेकिन एक दिन जरूर बनाऊंगा। उसके सपने को अधूरा नहीं छोड़ सकता। मेहनत और सपनों की वही बातें दिल में लिए हरीराम दिन भर ईंटें ढोता रहा। जब सूरज ढलने लगा तो थका हारा हरीराम अपने छोटे से झोपड़े की तरफ लौटता है और जैसे ही दरवाजे से अंदर आता है, ठंडी हवा के झोंके ने मानो उसकी सारी थकान और अकेलेपन को एक साथ महसूस करा दिया हो। आज फिर खाली हाथ। मजदूरी तो मिली, लेकिन आधी। ठेकेदार ने फिर काट ली। मेहनत पूरी, मगर किस्मत हमेशा अधूरी रह जाती है। दिन भर की थकान और दिल के भारी ख्यालों के साथ हरीराम कुछ समय बाद सोने के लिए पुरानी फटी हुई रजाई में बैठ जाता है। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी अपनी पत्नी शकुंतला की तस्वीर पर पड़ती है। शकुंतला, अगर तू होती ना तो आज इतनी ठंड नहीं लगती। तेरे पास बैठते ही सब भूल जाता था। तू हमेशा कहती थी, हरी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आज भी वही शब्द याद करके खुद को संभाल लेता हूँ। उसी हिम्मत के सहारे जिंदा हूँ। शकुंतला की यादों में डूबा हरीराम कब नींद की गोद में चला जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है, ठंड अपना असर दिखाने लगती है और उसी सन्नाटे में उसकी खामोशी को तोड़ती है हरीराम की लगातार उठती खांसी। ये खांसी शायद ठंड ज्यादा लग गई है, कुछ नहीं होगा। सुबह होते होते ठीक हो जाऊंगा। रोज काम करता हूँ, शरीर आदत डाल लेता है। काम पर नहीं गया तो मजदूरी कट जाएगी। अभी आराम नहीं कर सकता। हरीराम खुद को समझाता रहा, लेकिन रात भर ठंड और खांसी ने उसे चैन नहीं लेने दिया। अगली सुबह होते होते हालात बदल चुके थे। बिस्तर पर पड़ा हरीराम तेज बुखार में तप रहा था। तभी पास में रहने वाली चाची दरवाजे से चलती हुई अंदर आती हैं और हरीराम के पास आकर उसे धीरे से उठाते हुए बोलती हैं, हरीराम बेटा, उठ जा, सुबह हो गई है। आज भट्ठे पर नहीं जाना क्या? सब लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे। तू तो रोज सबसे पहले निकल जाता है। चाची, आज शरीर साथ नहीं दे रहा। रात भर बुखार से कांपता रहा, सिर घूम रहा है। सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर काम पर निकल जाऊंगा। हे राम, तू तो पूरा तप रहा है बेटा। ये कोई मामूली बुखार नहीं लग रहा। तू इस हालत में काम पर कैसे जाएगा? क्यों अपनी जान पर जुल्म कर रहा है? चाची, अगर आज नहीं गया तो मजदूरी कट जाएगी। पहले ही घर में कुछ नहीं बचा है। दवा और डॉक्टर के पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की फिक्र छोड़ दे बेटा। जान रहेगी तभी तो मेहनत करेगा। तू अकेला नहीं है, ये पूरा गांव तेरा अपना है। पर चाची, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। चुप, ऐसी बातें मत कर। मैं अभी वैद्य जी को बुलाने जा रही हूँ। तू बस लेटा रह और आंखें बंद कर। आज तेरा काम सिर्फ आराम करना है। चाची हरीराम की हालत देखकर गहरी चिंता में डूब जाती है। एक पल भी गंवाए बिना वह तुरंत वैद्य जी को बुलाने का फैसला करती है। कुछ ही मिनटों में वैद्य जी हरीराम के घर पहुंच जाते हैं।
और बिना देर किए वे हरिराम की हालत का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, वैद्य जी, जरा ध्यान से देखिए इसे। रात भर खांसता रहा, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, सांस भी भारी भारी चल रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हरिराम, ठंड ने तेरी छाती बुरी तरह जकड़ ली है। सांस ठीक से नहीं जा रही। ये मामूली बीमारी नहीं है। मुझे पूरा शक है कि ये निमोनिया है। अगर अभी दवा और पूरा आराम नहीं किया तो हालत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। बीमारी में काम करना सीधा मौत को बुलाना है। वैद्य जी, आराम कैसे करूं? अगर मजदूरी नहीं की तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा, पेट भी तो पालना है। ऊपर से दवा के पैसे वो भी मेरे पास नहीं है। हरिराम, ये सोच छोड़ दे। अगर जान ही नहीं रहेगी तो मजदूरी किस काम की? पहले जिंदा रहना जरूरी है। और दवा की चिंता मत कर, मैं उधार लिख दूंगा। बस मेरी एक बात मान, वक्त पर दवा ले और पूरा आराम कर। याद रख, जान है तभी जहान है। सुना बेटा, वैद्य जी जो कह रहे हैं वही करना। अब तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। वैद्य जी की बातें सुनते ही घर का माहौल अचानक बोझिल हो जाता है, जिसके बाद वैद्य जी दवा लिखकर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही घर में गहरी खामोशी छा जाती है। ऐसे में अब हरिराम की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी चाची के कंधों पर आ चुकी थी, जो हर पल उसकी हालत पर नजर रखे हुए थी। बेटा हरिराम, तू खुद को इतना अकेला क्यों रखता है? घर सूना सूना लगता है। जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए बेटा। एक बार फिर शादी कर ले, शायद दिल को सहारा मिल जाए। चाची, मैंने कोशिश की थी खुद को समझाने की, लेकिन दिल नहीं माना। शकुंतला सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, वो मेरी ताकत थी, मेरा सहारा थी। वो हर सुबह मेरे साथ उठती थी, हर शाम मेरा इंतजार करती थी। आज भी जब ठंडी हवा लगती है तो लगता है जैसे वो मेरे पास बैठी हो। मैं सिर्फ उसी का था और उसी का रहूंगा। बेटा, ऐसा प्यार हर किसी को नसीब नहीं होता। भगवान तेरी हर तकलीफ देख रहा है, तेरे आंसू भी गिन रहा है। वो तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। बस तू हिम्मत मत हार। जो दर्द तू सह रहा है उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। बस यही दुआ है चाची कि ये दर्द भी कम हो जाए, क्योंकि उसके बिना ये घर भी अब मुझे पराया सा लगता है। चाची और हरिराम की बातें खत्म होते होते घर का सन्नाटा और गहरा हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, लेकिन हरिराम की तबीयत और बिगड़ती चली जाती है। हालात की गंभीरता समझते हुए मुखिया जी हरिराम के घर पहुंचते हैं, सिर्फ हालचाल पूछने नहीं बल्कि मदद की नई उम्मीद लेकर। हरिराम की हालत अब काफी बिगड़ चुकी है। ये बीमारी गांव में ठीक नहीं हो पाएगी। इसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। यहाँ वैद्य जी के बस की बात नहीं रही। मुखिया जी, शहर ले जाना तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? घर में तो पहले ही कुछ नहीं बचा। तुम चिंता मत करो चाची, ये गांव सिर्फ नाम का नहीं, अपनों का है। हरिराम ने जिंदगी भर मेहनत की है, आज उसका साथ देना हमारा फर्ज है। क्या सच में गांव वाले मदद करेंगे? हाँ, हम सब मिलकर पैसे इकट्ठा करेंगे। जब गांव एक साथ खड़ा होता है तो कोई भी अकेला नहीं रहता। मुखिया जी की बातें सुनकर चाची और हरिराम को थोड़ी राहत मिलती है। गांव वाले मिलकर हरिराम के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और कुछ ही दिनों में पर्याप्त मदद जुट जाती है, जिसके बाद हरिराम को शहर के एक बड़े अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर तुरंत उसका इलाज शुरू कर देते हैं। लेकिन उसकी हालत देखकर डॉक्टर गंभीर स्वर में बोलते हैं, हालत काफी गंभीर है। ठंड और संक्रमण ने फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अभी तुरंत ऑक्सीजन और दवा की जरूरत है, नहीं तो स्थिति और बिगड़ सकती है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचाइए, कृपया उसे ठीक करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे चाची। अब आपकी मदद और हर कदम की निगरानी से ही उसकी जान बच सकती है। आप बस शांत रहें और उसका साहस बढ़ाएं। हे भगवान, इस बेचारे को इतना दर्द मत दो, जल्दी ठीक कर दो, मेरे बेटे को बचा लो। डॉक्टरों की लगातार मेहनत और दवाइयों के बीच हरिराम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। दिन ढलते ढलते रात हो जाती है। चाची और मुखिया अस्पताल के बाहर बैठे चिंता में डूबे हुए थे। उस खामोश रात में हर पल उम्मीद और डर के बीच गुजर रहा था। मुखिया जी, हरिराम बच जाएगा ना? उसका हाल देखकर मेरा दिल सहम गया है। भगवान इसे सहन करने की ताकत दे। लेकिन क्या सच में वो ठीक हो पाएगा? भगवान करे चाची, वो एक नेक और अच्छा इंसान है। जीवन भर उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा मेहनत और ईमानदारी से जिया। ऐसे आदमी को भगवान
जरूर बचाएंगे। मुखिया जी की बातों से चाची के दिल को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन हरीराम की हालत अभी भी चिंताजनक थी। रात गहराने के साथ ही अस्पताल का कमरा शांत और गंभीर हो जाता है। तभी हरीराम को धीरे धीरे होश आता है और वह अपनी आंखें खोलता है। सामने चाची खड़ी होती हैं, उसकी देखभाल में पूरी तरह जुटी हुई। उन्हें देखते ही हरीराम की आंखों से आंसू निकल आते हैं। चाची, क्या मैं बच पाऊंगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मर जाऊंगा? नहीं बेटा, ऐसी बातें मत कर, तू जरूर जिएगा। पूरा गांव तेरे लिए दुआ कर रहा है। भगवान किसी की सच्ची मेहनत यूं नहीं छीनता। चाची, अगर मैं बच गया ना तो एक अच्छा सा घर बनाऊंगा। शकुंतला का सपना था, पक्का घर जिसमें ठंड और बारिश का डर न हो। मैं उसका सपना अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। हाँ बेटा, तू जरूर करेगा। भगवान ने चाहा तो तू सब कुछ पूरा करेगा। बस अभी हिम्मत मत हार, हम सब तेरे साथ हैं। चाची की बातों और उनके प्यार के साथ साथ गांव वालों की दुआएं भी हरीराम तक पहुंच रही थी। कुछ दिन इसी तरह देखभाल में बीत जाते हैं और धीरे धीरे हरीराम की हालत में काफी सुधार आने लगता है। ये देखकर डॉक्टर भी राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं, चमत्कार है, इतनी गंभीर हालत में भी ये जिंदा बच गया। सच में भगवान ने इसे बचाने की कृपा की है। अभी हालात पूरी तरह स्थिर है, लेकिन इसे अभी भी पूरी देखभाल की जरूरत है। धन्यवाद भगवान का, और धन्यवाद उन सभी गांव वालों का जिन्होंने इसका साथ दिया। सच में जब गांव एकजुट होता है तो कोई भी अकेला नहीं रहता। बेटा देखा, तू जिंदा है। भगवान ने हमारी दुआ सुन ली। अब मैं पूरी तरह राहत महसूस कर सकती हूँ। अब यही जरूरी है कि हरीराम पूरी तरह आराम करे और दवा समय पर ले। थोड़ी सतर्कता और प्यार भरी देखभाल के साथ ये फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। डॉक्टर और मुखिया की बातें सुनकर चाची का दिल भर आता है और हरीराम की हल्की सी मुस्कान पूरे माहौल में खुशी घोल देती है। कुछ ही दिनों में हरीराम पूरी तरह स्वस्थ होकर गांव लौटता है, जहां सभी गांव वाले उत्साह के साथ उसका स्वागत करते हैं। उस पल हरीराम को एहसास होता है कि सिर्फ उसका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव उसके साथ खड़ा है। हरीराम, तू वापस आ गया। पूरा गांव तुझे देखकर खुश है। बिना तेरे ये जगह सूना लगती थी। सच में भगवान ने तेरी रक्षा की। मुखिया जी, चाची और आप सब गांव वालों, आप सब ने मुझे नई जिंदगी दी है। आपने मेरी जान बचाई और ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे साथ खड़े होने के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। बेटा अब मेहनत कर, पर शरीर को भी आराम दे। तेरी सेहत सबसे जरूरी है। भगवान ने तुझे ये मौका फिर से दिया है, इसे बेकार मत जाने देना। हाँ चाची, अब मैं समझ गया हूँ। मेहनत के साथ साथ अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखूंगा और शकुंतला का सपना पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। गांव वालों और चाची की बातों से हरीराम के दिल में एक नई उम्मीद जागती है। कुछ महीनों बाद सर्दियों का ठंडा मौसम बीत चुका था और गर्मियों की हल्की रौनक आ चुकी थी। दिन रात मेहनत और सबकी मदद से हरीराम अपना एक नया घर बनाता है और एक सुबह घर के अंदर बैठकर वह अपनी पत्नी शकुंतला की तस्वीर देखते हुए कहता है, शकुंतला, देख तेरा सपना सच हो गया। ये घर मैंने सिर्फ तेरी याद में बनाया है। हर ईंट, हर दीवार में तुम्हारी मौजूदगी है। इतना कहते ही हरीराम भावुक हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और अपने दिल की हल्की फुसफुसाहट में वो बोलता है, तू जहाँ भी है खुश रह। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए जी रहा हूँ। तेरी याद में हर सुबह उठता हूँ, तेरी याद में मेहनत करता हूँ। तेरी उम्मीद और सपना अब मेरी ताकत है। हरीराम की आंखों में शकुंतला की यादें और उसकी कमी साफ झलक रही थी। सूरज ढलते ढलते शाम का समय हो चुका था। तभी चाची और मुखिया जी अपने कदमों में प्यार और आशीर्वाद लिए चलते हुए हरीराम के नए घर के अंदर आते हैं, खुशियों भरे पल साझा करने के लिए। हरीराम, आज तेरे नए घर की खुशी में पूरा गांव एक साथ आया है। ये सिर्फ घर की खुशी नहीं, तेरी मेहनत और हौसले की जीत है। ये सब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। उस ठंड और मुश्किल घड़ी कर मेरी मदद की और यही वजह है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं कभी इसे नहीं भूलूंगा। बेटा अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा, हम सब तेरे साथ हैं। ये घर सिर्फ ईंटों का नहीं, हमारे प्यार और दुआओं का है। चाची, आप सब मेरे परिवार हो। आपके बिना मैं कभी ये सब हासिल नहीं कर पाता।
अब मैं सच में समझ गया हूँ कि परिवार और प्यार से बड़ी ताकत कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें नई नई कहानियां लाने की उम्मीद मिलती है। साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको कहानी कैसी लगी और आप अगली कहानी किस तरह की सुनना चाहते हैं।